ना हमको जेल से डरवाया जाए ना हथकड़ी से। पूरी कौम को गुलाम बनाया जा रहा है और कौम के लीडर जब खुद हथकड़ी और जंजीरें पहन लेंगे तो कौम के हाथ और पैर से हथकड़ी और जंजीरें कट जाएंगी। संविधान मोदी का नाम है या मोदी संविधान का नाम है? मोदी संविधान के ऊपर हमला करने वाले एक हमलावर का नाम है। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैं मौजूद हूं क्योंकि बात ही कॉन्स्टिट्यूशन की चल रही है। जैसे कि आप बैनर पीछे देख सकते हैं, संविधान सुरक्षा आंदोलन, जो कि आज तमाम लोगों की मौजूदगी में एक अपील लोगों से की गई है कि संविधान को बचाना है, जिस पर हमारे साथ बात करने के लिए कुलकर्णी सर मौजूद हैं, शफी सर मौजूद हैं और हजरत उबैदुल्ला आजमी साहब भी मौजूद हैं। मैं ये जानना चाहूँगा सर, जो आज ये शुरुआत हुई है संविधान सुरक्षा आंदोलन, इसकी शुरुआत पहले हो जानी चाहिए थी, बहुत देर से क्यों इसकी शुरुआत हो रही है? आपने सही फरमाया कि पहले शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे आप सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से 2 साल कुछ नहीं कर पाए। अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है तो अब तैयारियां शुरू हुई है, देर से ही सही, लेकिन देर से ही सही एक अच्छी शुरुआत है और पूरे देश में इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि 75 साल के बाद लोगों को लग रहा है कि जितना आज संविधान पर आघात हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ था। इमरजेंसी के टाइम भी डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस समय समाज को बांटने का कोई साजिश नहीं चल रहा था। आज समाज को भी बांटा जा रहा है और आज लोकतंत्र को भी खत्म करने की एक साजिश हो रही है। तो इसलिए सबको मिलकर लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र को बचाना के लिए संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना यानी देश को बचाना है। और इसके लिए हिंदू, मुसलमान, बुद्ध, क्रिश्चियन सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और सबसे पहला जो हमारा काम है वो 2024 में जो इलेक्शन आने वाले हैं, इस इलेक्शन में बीजेपी को हराना। बीजेपी यदि हारेगी तो संविधान पर जो आक्रमण हो रहे हैं कुछ हद तक ये कम हो जाएंगे, ये चीज़ें कम हो जाएंगी। हजरत उबैदुल्ला आजमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि संविधान सुरक्षा आंदोलन की बात की जा रही है, जब जब संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर उतरा गया है तो कभी जेलों का डर दिखाया गया, कभी तमाम आरोप लगा दिए गए कि आतंकवादी हैं या नक्सलवादी हैं या ये वो हैं। कैसे इसकी शुरुआत होगी? इंसान नहीं जो घबराए माहौल के खूनी मंजर से, उस वक्त पे जीना लाजिम है जिस वक्त के जीना मुश्किल हो। आज हिंदुस्तान के संविधान पर जो हमले हो रहे हैं और वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने इस संविधान की कसम खा करके ऊंची ऊंची कुर्सियां संभाली हैं, हम वो कुर्सियां तोड़ देंगे। जो संविधान से गद्दारी करके लोग संविधान के नाम पर कुर्सियों पे बैठे हैं, इसलिए ना हमको जेल से डरवाया जाए ना हथकड़ी से। पूरी कौम को गुलाम बनाया जा रहा है और कौम के लीडर जब खुद हथकड़ी और जंजीरें पहन लेंगे तो कौम के हाथ और पैर से हथकड़ी और जंजीरें कट जाएंगी। इसलिए हमें जंजीरों को और हथकड़ियों से डरवाने की ज़रूरत नहीं है। हमने तारीख के तसलसल में बहुत हथकड़ियाँ देखी हैं और बहुत जंजीरें देखी हैं। हम इससे पहले भी शाह बानो केस लड़ चुके हैं। 1985 आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच का फैसला हमारी उसी लड़ाई का नतीजा था कि पार्लियामेंट को डिलीट करना पड़ा। तो हम इससे घबराने वाले नहीं है, ये काम करेंगे, जरूरी है, होगा। कुर्सी तोड़ने की बातें कही जा रही हैं कि 2024 में कैसे ना कैसे करके इस हुकूमत को हटाया जाए, पर एक तरफ ये नारा दिया जा रहा है कि 2024 में हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। ये सब जो लोग जितने भी आ रहे हैं वो सिर्फ मोदी का विरोध कर रहे हैं या संविधान को बचाने के लिए आ रहे हैं या मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? ये सवाल ये है कि संविधान मोदी का नाम है या मोदी संविधान का नाम है?
मोदी संविधान के ऊपर हमला करने वाले एक हमला आवर का नाम है और संविधान को बचाने के लिए उसी हमला आवर को संविधान की नजरे बद से बचाने के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए खड़े हो रहे हैं। संविधान की हिफाजत के लिए खड़े हो रहे हैं। मोहम्मद शफी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं, तमाम बयानबाजी हो रही है, अब तो बात ये कह जा रही है कि 1991 एक्ट जो है उसे ही हटा देना चाहिए। किस तरीके से देख रहे हैं इन चीजों? अभी उससे पहले आपको कुलकर्णी साहब ने बताया कि इस गवर्नमेंट को हटाना जरूरी क्यों है, और आज का जो कार्यक्रम है संविधान सुरक्षा आंदोलन, क्योंकि इस भारत देश की जो आत्मा है वो संविधान है, और उसको ये जो चीज़ें आ रही हैं, वर्शिप एक्ट 1991 को हटाने की बात करते हैं या उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये देश के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी नहीं है बल्कि गद्दारी है जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो एक पास हो गए, जो जिसको हम लोग ये मानते हैं कि वो ख़त्म कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट के एजेंडे को, मतलब गवर्नमेंट के एजेंडे को अगर मशीनरी अगर उसको कंप्लीट कर रही है, तो इससे बड़ा अफसोस नहीं हो सकता जो देश में चल रहा है। साथ ही साथ आप ये देखिए कि संविधान की जो हिफाजत करने की बात है और संविधान का जो नाम ले रही है आरएसएस और भाजपा, तो अभी जो देखने में आ रहा है कि संविधान का नाम ले लेके उसे खत्म कर रही है। इसलिए अब हम संविधान का नाम लेके संविधान की सही रूह को लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, और यहाँ से आपके जरिए ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि आपने संविधान पर हाथ रखकर शपथ ली है, जो भी लोग वहाँ बैठे हैं, तो उसकी मर्यादाओं को ध्यान रखें, और साथ ही साथ जितने भी जो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे हमारा लेजिस्लेचर हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, इन चारों की जो जिम्मेदारी है सत्ता के साथ नहीं है, उनकी तमाम जिम्मेदारी आवाम के साथ है, पब्लिक के साथ है। और जितने चारों स्तंभ हैं ये सर्विसमैन हैं। ये लोग अगर चेंज हो जाएंगे, अगर मीडिया खुद गुंडई करेगी जिस तरह की वो जो प्रेजेंटेशन दे रही है, मीडिया खुद अगर गवर्नमेंट का नैरेटिव पेश करेगी बजाय पब्लिक का, यहाँ आप देखिए जो मूलभूत मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, ये सब चीज़ें ताक में रख दी हैं, और उनके पास एक ही एजेंडा रह गया है, मस्जिद, मंदिर, मुस्लिम, इस्लामोफोबिया, जीनोसाइड तक ये लोग पहुंच गए हैं। इट मीन्स इनके पास हमारे देश को हमको जगाना है कि इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है देश को डेवलप करने के लिए, विकास लाने के लिए। बेच चुके हैं इंडिया को, हमारी एयर इंडिया बेच दी है, हमारा रेलवे बेच दी है, हमारे इवन प्लेग्राउंड बेच रहे हैं। तो ये हमें बेच के खाने के लिए आए हुए हैं। इसलिए देश को अगर बचाना है तो संविधान सुरक्षा आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाइए और सड़कों पर आइए, ताकि इस सरकार को जो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई है, ये एक रावण का काम कर रही है, शैतानियत का काम कर रही है, इसको हटा सके, इसको हटाने का काम किया जाएगा। कुलकर्णी सर से मैं लास्ट सवाल लेना चाहूँगा। सर, ये बताने की कोशिश की जा रही है इस हुकूमत द्वारा 80% बीच ये देश हिंदू राष्ट्र बन गया है। किस तरीके से देखते हैं? जब इनसे पूछा जाए कि नौकरियां कहाँ हैं तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र। कैसे देख रहे हैं और कैसे समझा जा सकता है जिन लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है? भारत ना कभी हिंदू राष्ट्र था, ना आज है, ना कल कभी होने वाला है। यह सिर्फ हिंदुओं को बहकाने के लिए और गलत रास्ते पर ले जाने के लिए कहा जा रहा है। ये 80% बनाम 20% ये समाज को और देश को तोड़ने की साजिश है, क्योंकि भारत में हमें ऐसा पॉलिटिक्स चाहिए वो 100% की, ना 80% ना 20%, लेकिन 100% की पॉलिटिक्स चाहिए, यानी सबको जोड़ने वाली पॉलिटिक्स चाहिए। इसी से देश की तरक्की होगी, और देश की तरक्की में सबकी साबित भागीदारी होनी चाहिए, वो कम संख्या में हो या ज़्यादा संख्या में हो। सबसे पहले गरीब जो पिछड़े हैं उनकी तरक्की होनी चाहिए। ये न होने के लिए ये समाज को तोड़ रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ 2024 में एक व्यापक एकजुटता बननी चाहिए ताकि इनको हम हरा सके।
एक आखिरी सवाल सर लेना चाहूंगा, क्योंकि जब जब बात देश के प्रधानमंत्री की आती है तो उसे संविधान से जोड़ दिया जाता है। ये बताते हैं कि संविधान की रक्षा कर रहे हैं, पर इन्हीं की धर्म संसद में हमने देखा कि भगवा कपड़े में संविधान को लपेट करके लहराया गया। और जब सवाल किया गया 1991 एक्ट को, तो अब बातें की जा रही है कि 1991 एक्ट खत्म कर देना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देना चाहिए। कैसे देखते हैं इन चीजों? देखिए, 1991 में एक कानून बना कि अयोध्या एक उस जगह चुप को छोड़कर अब किसी भी मंदिर मस्जिद सवाल को उठाया न जाए। ये देश के भलाई के लिए था। इसको इस कानून को यदि तोड़ना है, तोड़ मरोड़ना है, इससे देश को बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। भारत में सभी धर्म के लोग हैं। जो 100 साल पहले, 450 साल पहले, 500 साल पहले जो गलतियां हुई भी है, तो उन गलतियों को इस प्रकार से सुधारना नहीं है। ये गलत रास्ता है। और इसलिए मैं मेरे हिंदू भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले भारत की एकता को मजबूत करने के लिए हम सब मिलकर काम करें। हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करें। हिंदू मुस्लिम एकता एक हो जाए तो भारत मजबूत होगा। भारत मजबूत होगा तो सबकी तरक्की होगी, भाईचारा बढ़ेगा। हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत होगा